आशा करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होगे। और अगर नहीं चल रही अच्छी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। अपने ऊपर भरोसा रखो। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, थोड़ा वियर्ड लग सकता है सुनने में, पर उस टॉपिक का नाम है कंपाउंडिंग। यस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो का टाइटल तो हाउ टू बी अ डिसिप्लिन मैन है। हाँ, आज हम लोग उसी कंसेप्ट को ये कह लो कि स्टडी करने वाले हैं, पर एक दूसरे अंदाज में, कंपाउंडिंग से। अब आप लोग बोलेंगे कि तो कंपाउंडिंग तो बिजनेस में आता है, इसको आप कैसे डिराइव करोगे एक डिसिप्लिन मैन की तरह। देखो, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई छोटी चीज बढ़ते 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 छोटी चीजों से मिलकर बड़ी 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 होती जाती है। जस्ट लाइक बूंद बूंद से घड़ा भरना। 10वीं की याद आ गई। हाँ, तो हम आज कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वी टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग, हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंपाउंडिंग को आपको, अगर अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग करते हो, या फिर कह लो आप अगर अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ते हो, तो आप एक डिसिप्लिन मैन बन सकते हो। हाँ, एक डिसिप्लिन मैन जिसकी रिस्पेक्ट हो समाज में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेने वाला है। मेरी बात ये गांठ मार कर रख लो अपने दिमाग में। आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा जब तक आप खुद के लिए, अपने आप के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे। यस। तो और डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल होता है। इवन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कभी कभार मैं भी चीट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो भी बंदे रुके हैं, हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि वो लोग जानने वाले हैं कंपाउंडिंग का असली मतलब। और डिसिप्लिन मैन बनने की राह पर उन्होंने पहला कदम रख दिया है। और जो लोग चले गए हैं, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाले तो चले जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है ऑब्वियसली कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ते रहना, आपको पता है। अब आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? लेट्स से कि आप जिम में जाते हो। लेट्स इमेजिन आप जाते भी होगे। तो पहले आपने शुरुआत में कितने किलो का डंबल उठाया था? 15 किलो का? नहीं नहीं नहीं। आपने 2.5 से शुरू की होगी, 2 से शुरू की होगी, फिर अचानक से 10 की चेस्ट, फिर 12.5 की चेस्ट, फिर 25 की सेट, ऐसे जाते हैं। कंपाउंडिंग हेल्प्स अ लॉट। अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप छोटे छोटे कदम से शुरू करो। छोटे छोटे कदम से, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो स्टार्ट करो इंग्लिश बोलना 15 मिनट दिन में। 15 मिनट निकाल के कैसे भी दिन में आप सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो कि आपकी वोकैबुलरी को सुधारेगा और आपको फ्लुएंसी डेवलप करेगा आपकी इंग्लिश में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बैंक या फिर सबसे अलग है। आप उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी ओरिएंट कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये तो बात हो गई। आपको पहले तो छोटी चीज़ों से शुरू करना है। ये अपना पहला पॉइंट होता है यहाँ पर ख़त्म। दूसरा पॉइंट बिल्कुल ही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कुछ लोग शुरू में ही हार मान जाते हैं, और शुरू में ही सबसे मुश्किल होता है कोई स्किल या फिर कोई भी हैबिट डेवलप करना। शुरू में ही दिक्कतें आती हैं, और आपको अगर उन्हीं में टैकल करने में दिक्कत हो रही हैं, तब सॉरी मेरे भाई, तुम कोई भी स्किल या फिर कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकते अगर आप शुरुआत में ही हार मान लो। हाँ, मुझे पता है आपको दिक्कतें आती हैं अपनी डाइट मेंटेन करने में। 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप अगर अपनी डाइट मेंटेन, अपने ऊपर ध्यान देते हो, कोई कचरा नहीं खाते बाहर का, और कुछ भी ऐसी चीज़,
तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खाओ वो चीज़, आप परहेज करो। मतलब किसी भी स्किल को सीखने में अगर आपने अपना एक वीडियो देख लिया, अगर सपोज आपको अगर फोटोशॉप सीखना है तो आपने एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, तो आप एक हैबिट डेवलप करो कि इसी समय ऐसे ही मतलब सेम टाइम सेम प्लेस आई गोना डू दिस वर्क, और आप हमेशा वही करते हो। जैसे आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप अगर शाम के 6 बजे बैठो और 6:15 तक आपने इंग्लिश टॉकिंग की, तो वो होता है एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो शो व्हाट यू गॉट, नो मैटर व्हाट यू हैव। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, आपके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल से एडिटिंग करो, सीखो। आपके पास पीसी आ जाएगा तो पीसी से सीखो। जैसा भी जो भी आपके पास सुविधा है वैसे आप करने का ट्राई करो, क्योंकि छोटी चीज़ों से ही बड़े बनते हैं। हर कोई इंसान बड़ा होके पैदा नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्ट अनन्या पांडे। कोई भी चीज़ आपको बनी बनाई नहीं मिलने वाली इस समाज से, आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। और खुद बिल्ड करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत कर कर आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि आप जहाँ पर आपने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए वहाँ पर आप हार जाओगे और भीड़ में काउंट होगे और लोगों की तरह। और मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस आम लोग बने। तो यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट भी शुरू होता है, जिसका नाम था कि शुरू करो मेरे भाई, स्टार्ट इज ऑलवेज अगली। अगर आपने कदम बढ़ाया है तो उसे पूरा करना भी आप ही का हक है। तो स्टिक टू दैट कंसिस्टेंसी। तो थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट जो कि आपका आज का लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डिसिप्लिन। अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज में तो आप डिसिप्लिन हो। समझो इस बात को। आप किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंट हो, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू आर ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड। चाहे वो आपकी बुरी चीज हो चाहे वो अच्छी चीज हो। अब फॉर एग्जाम्पल दारू पीना, अब एक बूढ़े आदमी के लिए दारू पीना हर शाम को, उसको लगता है कि हर शाम को मुझे दारू चाहिए और वो पीता है हर शाम को। वो कंसिस्टेंसी है, वो उसका डिसिप्लिन है दारू पीने में। पर हमको एक अच्छे वे में जाना है, अच्छे वे में, नॉट बुरा वे को हम लोग देखना भी नहीं है डिसिप्लिन, अच्छे वे में। जैसे डू 20 पुशअप्स अ डे, ये एक गोल है और आप इसे पूरा करना है। तो आप करते हो, रोज करते हो, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप कंसिस्टेंट हो, आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो मेरे भाई। और क्या बताऊं मैं इससे अच्छा आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनने के लिए। इफ़ यू केयर अबाउट इफ यू केयर अबाउट योर सेल्फ पीपल केयर अबाउट यू, दैट्स अ ट्रूथ। लिख के लो, पेपर पे लिख के देता हूँ। अगर आप अपना ध्यान रखना जानते हो तो दुनिया तुम्हें प्लीज करेगी। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते और लोगों को पीपल प्लीज करते हो तो कोई भी आपको भाव नहीं देने वाला, कोई भी नहीं। आई एम सो सीरियस। कोई भी आपको भाव नहीं देने वाला, कोई भी आपको बचाने नहीं वाला। आप खुद अपने आप को बचा सकते हो और बचाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपना बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात आपको ऑफेंड करी। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखो, बाय, पीस गाइज।